मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे राज्य परिषद के सदस्य आदरणीय परमेश्वर राजवंशी जी, जो कि हम लोग के बीच में मौजूद हैं। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। हम लोग के बीच में है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल सचिव आदरणीय सुरेंद्र यादव जी। हम चाहते हैं इन्हें भी जोरदार तालियों से सम्मानित करें। और उपस्थित भाई रमेश कुमार पान जी, जो मिशन के अध्यक्ष हैं आपके, अजय जी, नागेंद्र जी, उपस्थित हमारे सभी माताओं बहनों, मैं सबको वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, लगातार कई दिनों से शिकायत मिल रहा था कि दुकानदारों को एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत रोजगार से बेदखल करने की षड्यंत्र चल रही है। तब हमने कहा कि कहीं न कहीं हमारे लोग में ही कभी कुछ हुई है। इसका कारण है कि ऐसे पदाधिकारियों का मन बढ़ता है। जब संगठन कमजोर होता है तो पदाधिकारियों का मन बढ़ता है। संगठन ही बहुत बड़ी शक्ति होती है। संगठन एक ऐसी ताकत है, एकजुटता ऐसी एक ताकत है जिसको कोई प्राप्त नहीं कर सका, कोई प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए आज तमाम लोगों से मैं कहने आया हूं, यहां पेट की बात है, रोजगार की बात है, स्वरोजगार की बात है। जिससे पेट चलता है, रोजगार करके जाते हैं, उससे बाल बच्चों का परवरिश होता है। और जब पेट ही कट जाए और पेट का जब रोटी कोई आदमी छीनना शुरू करे तो कहा गया कि अधिकार छीनता है कोई तो जिहाद छेड़ना चाहिए, आंख से आंसू नहीं सोने टपकना चाहिए। तो मैं बताने आया हूं, आज राजीव 15 वर्षों से 20 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कई आंदोलन आपने पूरे राजगीर में देखा होगा। सैकड़ों वज्रवाहन से लेकर पदाधिकारी सारे झुंगी झोपड़ी उखाड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन आज साथ की एकता के बल पर, चाहे वो विरायतन का मामला हो, चाहे वो बस स्टैंड का मामला हो, चाहे वो झूला का मामला हो या बाजार का मामला हो, आज तक किसी ने कुछ बिगाड़ने का काम नहीं किया है। ये मैं कहने आया और आज भी मैं वचन देता हूं आप लोग को। अमित पासवान विधि सम्मत लड़ाई लड़ता है, कानून सम्मत लड़ाई लड़ता है। अगर आप कानून से आते हैं, सिस्टम से आते हैं, तो नालंदा फुटपाथ दुकानदार अधिकार मंच पीछे नहीं भागता, सिस्टम में आता है। पथ विक्रेता कानून अधिनियम के बारे में भाई रामेश जी बता रहे थे, आपको जो नैतिक अधिकार मिला है, आप ऐसे किसी भी दुकानदार को नहीं हटा सकते। हटाने के पहले 1 महीना पूर्व नोटिस देना होता है। नोटिस के बाद उसको वैकल्पिक व्यवस्था करना होता है। यह धारा 3.3 की बात कर रहे थे। जिस समय संविधान कैबिनेट मंजूरी नहीं मिला था फुटपाथ दुकानदारों के हित में, उस समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब तो आपका अधिकार बन गया है, आपको मौलिक अधिकार मिला है कि जिस भी जगह पे 25 से 30 वर्षों से आप रोजगार कर रहे हैं, वैसे स्थल पर फेंडिंग जोन का निर्माण किया जाएगा। फेंडिंग जोन निर्माण करके दुकानदारों को पुनर्वासित किया जाएगा और उस मार्केट का नाम हेरिटेज मार्केट रखा जाएगा। पढ़िए, आप कानून जानिए। लेकिन बहुत सारे अधिकारी आते हैं जो अपना रौब दिखाते हैं। अरे भाई, हम नए आए हैं तो कुछ अपना कर्तव्य दिखला दे। अरे भाई, दिखाना है, मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर ताकत दिखाना है तो एक गरीब पर मत दिखाइए, ताकत दिखाना है तो बड़े बड़े जो बिल्डिंग अतिक्रमण किए हो वैसे अतिक्रमणकारी पर आप दिखवाइए तो हम जानेंगे अतिक्रमणकारी।
आपका लाठी चलता है गरीब पर, मजदूर पर। तो ये भी मैं बता देना चाहता हूं महोदय, चाहे वो वन विभाग का अधिकारी रहे और चाहे पर्यटन विभाग का अधिकारी रहे, जिस भी विभाग का अधिकारी रहे, आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि सतर्क हो जाइए, नहीं तो जब गरीब का पेट कटेगा आपका भी पेट काटने में कोई देरी नहीं लगेगा। जब मैं कहने आया हूं आपसे। वाह 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 वाह। पहले भी हमने कहा है कि विधि सम्मत काम करते हैं, कानून सम्मत काम करते हैं। अगर आप मेरा कानून को नहीं मानिएगा तो मैं एक कह के जाता हूं, अगर आप लाठी चलाना जानते हैं, डॉक्टर अमित पासवान भी लाठी चलाना जानता है। अगर आप मुकदमा करना जानते हैं तो डॉक्टर अमित पासवान भी मुकदमा करना जानता है। यह मैं बताने आया। आप हो सकता है कि 2, 4, 10 हमारे साथियों पर मुकदमा का धमकी दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतने वेंडर्स हैं कि एक एक मुकदमा, एक एक दुकानदार और बाय नेम अधिकारियों के खिलाफ हम लोग करेंगे कि आप जहां भी रहिएगा आप आके कोर्ट में, न्यायालय में हाजिरी लगाते लगाते बेदम हो जाइएगा मैनेजर साहब। यह मैं कहने आया हूं वन अधिकारी महोदय, यह मैं बताने आया हूं। आप हमारे दुकानदार भाइयों को डराने का काम नहीं करें, धमकाने का काम नहीं करें। हमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाई देखा है। आज से नहीं काम कर रहा है, आज से रोजगार नहीं काम कर रहा है। अब कानून बना है भाई, पूछ लिए नगर पंचायत में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। वहां से जो दिशा निर्देश मिलता है उसका हम लोग पालन करते हैं। हम लोग कहीं पीछे नहीं हटते। 2 दिन से 4 दिन से जानकारी मिल रही थी कि भाई जबरन कहा जा रहा है कि कानून हम नहीं मानते हैं, आपको मकान तोड़ना है, आपको दुकान हटाना है। आप नियम का पालन कीजिए, हम भी नियम का पालन करेंगे। लेकिन आप अगर कानून से हटिएगा, हम लोग भी कानून से हटने में देर नहीं करेंगे। क्या हम बताने आए हैं? हम लोग प्रेम के पुजारी हैं, प्यार करते हैं पर्यटकों से, पर्यटकों का रोजगार देते हैं, पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सही रमेश जी बता रहे थे कि जिस पहाड़ पे अगर नहीं है पर्यटक, जिस पहाड़ पे नहीं है दुकानदार, आप देख लीजिए पर्यटकों की सुरक्षा नाम का चीज नहीं। आज वन विभाग की बात करते हैं, वन विभाग में जो पेड़ों की कटाई हो रही है अवैध रूप से, जाने पेड़ की बिक्री कहां हो रही है, कहां जा रहा है लकड़ी, सारा वीडियो हमने बनाया है। अवैध रूप से जो टिकट का वेणु वन में प्रवेश करता है पर्यटक, देशी विदेशी, जो मोटी रकम वसूला जाता है, ऐसे ऐसे भी वीडियो कई लोगों ने हमारे उपलब्ध किए, करवाया। इसलिए हम नहीं जानता छेड़ना चाहते हैं, लेकिन हम भी यह निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे दुकानदार को छेड़िए मत, और जिस दिन छेड़िएगा हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये हम कहने आए। बहुत सारा प्रक्रिया, आज पहली बैठक है। हम चाहते हैं संघ के अध्यक्ष रमेश जी से कि सभी जोन का मीटिंग आप करवाइए और सभी जोन में इलेक्ट कर दीजिए। कभी भी लाठी उठाना पड़ सकता है, कभी भी लाठी उठाना पड़ सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। हमने कल ही कहा है 500 झंडा बनवाइए, बहुत सारा झंडा है, 500 झंडा बनवाइए और अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़िए। हम अहिंसा पर विश्वास करते हैं, हम गांधी अंबेडकर पर विश्वास करते हैं, अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़ना जानते हैं। और 500 झंडा बनवा के उसमें डंडा लगाइए, डंडा। अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। 500 जो झंडा लगेगा तो झंडा डंडा में होना चाहिए। अगर हम अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं तो झंडा रहेगा, लेकिन हमारे ऊपर अगर किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो झंडा नीचे और डंडा ऊपर।
तुरंत कोई देरी नहीं। मित्रों, कहा गया है कि अपना घर जो जला जला कर करते हैं जग को उजियारा, देता है इतिहास गवाही उनसे तो भगवान विहारा। देश रच को बुद्धि जीवियो कुछ तो पंच निभाओ, जिस माता की कोख में जन्मे उनका कर चुकाओ, उनका कर चुकाओ। हम ऐसे सपूत है, ऐसे भारत माँ के लाल है जो कि किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। भारत माँ की रक्षा करते हैं, भारत माँ की सुरक्षा करते हैं, अपना स्वरोजगार करके अपना रोजगार करने का काम करते हैं। आप लोग जानते हैं मित्रों, 12-15 वर्षों से हम लोग, जिस समय आपके हित में कानून नहीं बना था उस समय हम लोग लड़ाई लड़ते थे। जिस समय हमारी सरकार नहीं थी उस समय हम लड़ाई लड़ते थे, और जो भी लड़ाई लड़े अहिंसात्मक तरीके से लड़े हैं और उस पर विजय प्राप्त करने का काम किए। आज हमारी सरकार है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में पूरे बिहार सुशासन का राज है। माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार में विकास का काम हो रहा है, ये सुशासन की राज है। तो जिस समय कुछ नहीं था उस समय हम आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते थे और उनका साथ मिलता था। आज तो आपकी सरकार है और आज आपका अगर पेट काटा जाए, आज अगर आपका पेट पर हत्या हो, आज अगर पेट पर हदर हो, तो मित्रों ऐसा राजनीति करना हमारे लिए नालायकी होगा। राजनीति करना छोड़ देंगे। हमारे अगर गरीब दुनिया पर मजदूर पर अत्याचार हो तो बहुत सारे हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे साथी गार्जियन यहां बैठे हो, 50 वर्षों से राजनीति में इन्होंने हर जगह आप लोग को मदद करने का काम किए, सहयोग करने का काम किए। आज ये भी खुला मन से कह दिए कि जहां अगर आपके ऊपर किसी तरह के दुर्व्यवहार होता है, किसी तरह की परेशानी होती है, तो अंचल कमेटी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और माने वामपंथ के लोग आपके साथ समर्थन पर उतरने के लिए तैयार है, उतरने के लिए तैयार है। इसलिए आज गांठ बांध लीजिए। हम लोग चाहते हैं अगर कुछ दिनों में मामला ठीक हुआ तो ठीक है, और नहीं तो एक कार्यकारिणी का बैठक हम लोग तय करते हैं और उस कार्यकारिणी का बैठक में ये हम लोग निर्णय लेंगे। अगर जबरदस्ती की गई तो वह जो गेट आप देख रहे हैं उसका अल्टीमेटम आज से कल तक भिजवा देते हैं। और मेन द्वार जो आप देख रहे हैं वह जी पूरे राजगीर को बंद करके और मेन गेट को हम लोग जाम करने का काम करेंगे। पहला संकेत हम लोग उनको देने का काम करेंगे। आज कार्यकारिणी का बैठक सामने करके निर्णय लीजिए। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर शांतिपूर्वक काम हो जाता, शांतिपूर्वक जो हमारे अधिकारी आज जो हमारे लोग को तबाह कर रहे हैं तो उनको हम कानून जू देने आए। अगर जू नहीं रेंगता है तो तैयारी हमारी हो रही है, आगे बढ़ता जाएगा। आंदोलन पीछे रुकने वाला नहीं है। यह मित्रों हम साथियों कहने आए आप लोग। आज आप लोग रात में मिले थे, कुमरा जी आप लोग को बोल रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ कमी होता है आप में। आज जब हमारा किसी तरह की दिक्कत हुआ तो सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारा भी कमी है। लेकिन जरूरत पड़ता है मीटिंग का आप समय नहीं दे पाते, आप अपने अधिकार को नहीं समझ पाते। आपका संवैधानिक जो अधिकार है क्या है, टीवीसी का बैठक में क्या निर्णय लिया गया, क्या आपका अधिकार मिला है, आप नहीं समझ पाते। तो जब तक जानिएगा नहीं, जब तक कानून को पढ़िएगा नहीं, जब तक समझिएगा नहीं, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए जिस तरह से आज इस संकल्प लीजिए कि जिस तरह से आज बैठे हुए हैं इसी तरह से हम लोग जहां भी हो, जिस तरह का मूवमेंट हो, हम लोग तैयार रहे। और लाठी की जो बात हम किए हैं, लाठी हम खरीदने नहीं जाएंगे, झंडा देंगे। लाठी आपको खरीदना, बड़ा बड़ा लाठी आपको एक एक हाथ में होना चाहिए। हम पहले कहें सब में झंडा जो रहेगा, नालंदा फुटपाथ दुकानदार अधिकार मंच का जो लोगो है वो झंडा रहेगा। और जहां भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे अहिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन करने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग पर अगर अत्याचार हुआ और दुर्व्यवहार हुआ तो झंडा नीचे और डंडा ऊपर और लाठी दिखाने का काम करेंगे। ये हम करने आए हैं मेरे साथियों। बहुत सारी बात है। आज
रमेश जी को हमने कहा है सभी जोन में जाकर बैठक की सूचना करेंगे और एक एक जोन में अब लगातार बैठक चलेगी। हम पटना में भी हैं तो पटना से 2 से 2.5 घंटा लगता है, आने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए, किसी भी मीटिंग को करने के लिए, किसी भी आंदोलन को करने के लिए सिर्फ 2-4 घंटा पहले हमें सूचना कीजिएगा। अमित पासवान आपका हाजिर रहेगा, ये हम कहने आए। आप लोग जान रहे हैं मित्रों, अमित पासवान कुछ नहीं था, आज 20 वर्षों से आप लोग के लिए संघर्ष कर रहा है। आज आपके लिए यहां से लेकर पटना तक लड़ाई लड़ सकते हैं। आपको वकील खोजने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अमित कुमार पासवान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, आपको फीस भी देने की जरूरत नहीं। इसलिए आप चिंता करने की बात मत कीजिए, आप लड़ाई लड़ने की बात कीजिए, आप संघर्ष करने की बात कीजिए, ये हम कहने आए हैं। इसलिए मित्रों, कहा गया कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। जब हम लोग लड़ाई लड़े, जीतने का काम किए हैं, संघर्ष करने का काम किए हैं, और आज पूरी मुस्तैदी से हम लोग, जब भी हम लोग पे हमला होगा, जब भी हमारे ऊपर अत्याचार होगा, हम उसको मुस्तैदी से लड़ने का काम करेंगे। कल से आपको, मैं अजय जी और नागेंद्र जी सारे लोग हैं, आप लोग से मेरा निवेदन है कि जो जो अधिकारी आपको व्यक्तिगत रूप से तबाह करता है, तंग करता है, आप उस अधिकारी का बाई नेम, उसका नाम पता एड्रेस करें। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जी के यहाँ अल्टीमेटम देने का काम करेंगे। FIR करने की बात आई तो बाई नेम FIR करने का काम करें, ये हम बताने आए हैं आपको। कल से आप अपनी तैयारी में लग जाइए, और बाकी जो होगा हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार है। इसलिए मित्रों, कहा गया है कि ऐसे ऐसे जो हमारे सम्मानित अतिथि हैं, हमारे गार्जियन हैं, जब ऐसे जो हम लोग के पास में है तो लड़ने में कोई परहेज नहीं है, जीतने में कोई कमी नहीं है। कहा गया कि नई घरों में पुरानी चीजें कौन रखता है, नई घरों में पुरानी चीजें कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। एक हम ही लोग हैं जो इन स्मृति को संभाल कर रखे हैं, वरना इन स्मृति को संभाल कर कौन रखता है, वरना इस स्मृति को संभाल कर कौन रखता है। इसलिए मित्रों, ऐसे ऐसे धरोहर, ऐसे ऐसे अतिथि, ऐसे जो नौजवान आपके साथ हैं, खासकर ऐसे हमारे जो साथी आपके साथ हैं, मुस्तैदी से आप लोग लड़ाई लड़ने का काम करें। हमारे माता जी बता रहे थे, हम इनको देख रहे हैं कि आज 20 वर्षों से लगातार जितना हिम्मतें जुटाते हैं हर जगह संघर्ष करने के लिए, जरूरत है ऐसे माताओं को। आज उस दिन को याद कीजिए जब बिरायतन में 200 गाड़ी गया झुंगी झोपड़ी हटाने के लिए। आप उस दिन को याद कीजिए कि जब बिरायतन के सारे महिलाओं ने, बहुत सारे दुकानदार को कुछ देरी हुआ पहुंचने में, लेकिन वहां के टोटल हमारे जितने भी दुकानदार भाई थे, जितने भी माताएं बहनें थे, एक तरफ प्रशासन के लोग और एक तरफ वेंडर्स के लोग, जब खड़ा हुआ सामने और डोजर जब लगाया, हम लोग वहां सोने का काम किए। वह डोजर मेरा सीना पर चढ़ेगा, उसके बाद मेरा झोपड़ी पर चढ़ेगा, आखिर में प्रशासन को ढालना ये नहीं बताएगा। समय दिशा बदलते रहता है, दिशा बदलते रहता है। कहीं कहीं लोग जो है जनाना पड़ता है कि हम कौन हैं, अपनी ताकत को पहचानिए। नए नए अधिकारी आते हैं, उनको समझ में नहीं आता है तो फुटपाथ है, ये दुकानदार है, ये रोजगार करने वाला है, कुछ भी कर लेंगे। आप लोग देखेंगे कि कई जगह जो है कि रंगदारी वसूलता था दुकानदार से। सिलाओं में भी 50 रुपए हर दुकानदार से रंगदारी वसूलता था। आज एक दुकानदार से पूछ लीजिए, सारा दुकानदार आजाद है, हमने आजाद करवाया, वहां नेतृत्व दिया। लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और उस दिन हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि बिरायतन में जो संघर्ष किया, वहां के महिलाओं ने कहा कि जिस दिन नेताजी आपके ऊपर एक छड़ी फूल का बरस जाएगा, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इस तरह से हमने कहा कि तुम लोग को कुछ नहीं करना। अमित पासवान मुकदमा लड़ता है, जेल से डरने वाला नहीं है। 10 मुकदमा हमारे ऊपर हुआ है, अरे भाई 1-2 मुकदमा और हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप चाहिएगा कि हम भय से भगा दे, डर से भगा दे, ये असंभव है। नालंदा फुटपाथ दुकानदार अधिकार मंच पूरे राजगीर में जिस तरह से मजबूती से
मेरा संगठन है, न आज तक कोई हिला पाया है और न हिलाएगा, ये मैं बताने आया हूं मेरे मित्रों।